अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है इसकी, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है और ये डिवाइड बाय x प्लस 3, मतलब कि इस पोलिनोमियल को x प्लस 3 डिवाइड करता है और सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। पोलिनोमियल लिखते हैं जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4। अब देखें x4 के बाद तो आना था x³ वाली वैल्यू, वो इसमें नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। 0x³ माइनस 10x² माइनस 2x प्लस 4। सेकेंड जो x प्लस 3 दिया हुआ है इसको 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू आएगी -3। यूज़ करें जिस पे भी सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड। x4 के साथ 1, x³ के साथ 0, x² का कोएफिशिएंट -10, x का कोएफिशिएंट -2 और कांस्टेंट क्या आ जाएगा 4। अब इन नंबर्स को हमने डिवाइड करना है -3 पे। ये जो 0 से पुट करने से आंसर आया -3। ये वाला वन एज इट, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3, -3 प्लस 0 -3, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, -10 प्लस 9 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3 आएगा जी, -3 और -2 -5, माइनस माइनस प्लस और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इधर एक मिस्टेक हमने की है, -10 प्लस 9 का आंसर -1 आएगा और -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा, +3 -1 इसका आंसर आएगा +1। +1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3 और 4 में से 3 माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक रिमाइंडर फाइंड करना है और दूसरा कोशेंट फाइंड करना है। ये जो लास्ट पे हमारा आंसर आया है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है जी 1। अब कोशेंट की वैल्यू कैसे लिखनी होगी? कोशेंट आएगा, अब देखें क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर क्या थी 4। जब एक दफ़ा डिवाइड किया है तो उसकी एक पावर कम होगी, तो ये आएगा 1x³ -3x², नेक्स्ट वाले के साथ x आएगा और +1। ये जी हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया है और कोशेंट आया हमारे पास x³ -3x² -x +1। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ - px² + qx + 2 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखो उसने हमें कंडीशन लगा दी हम पे कि सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की जी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ऊपर उसने एक बात वाजिया कर दी है कि जो x + 1 और x - 2 है वो फैक्टर हैं इसके, वो इसके क्या है फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका हमने किया था 3 इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने यही बात की थी कि जो फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होता है 0 के। तो इसका मतलब है जब x + 1 और x - 2 इसका फैक्टर है तो फिर इसका जो रिमाइंडर है लास्ट वो किसके इक्वल आया करेगा 0 के। अच्छा जी, पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। p ऑफ x के इक्वल x³ - px² + qx + 2। अब एक नंबर देखें, एक फैक्टर क्या आया x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या आया जी x - 2, दोनों को 0 पुट कर लें जी। तो इसको 0 पुट करने से x की वैल्यू क्या आएगी -1 और इसको 0 पुट करने से x की वैल्यू आएगी +2। मेथड लगाएं जी इस पर भी सिंथेटिक डिवीजन वाला। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² के साथ -p, x के साथ q और जो कांस्टेंट है वो इसमें 2 के इक्वल है।
इन नंबर्स को जो है हमने पहले -1 पे डिवाइड करना है जी। करें जी इसको -1 पे डिवाइड, ये वाला 1 तो एज इट आ जाएगा। अब -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा। तो ये -p -1 दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे। अब -p -1 को दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -p -1 प्लस p -1 -1 प्लस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया जी। अब ये तीनों जब प्लस होंगे तो p प्लस q प्लस 1 आ जाएगा। p को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस q को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट पे आएगा जी -p -q, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए जी क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ है कि जो ये वाला वैल्यू है ना x+1 वो उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अच्छा वो सेकंड स्टेप में करते हैं, अभी एक दफ़ा दोबारा डिवाइड इसको कर लेते हैं। अब जी इन्हीं नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, ये सेकंड नंबर जो 0 के इक्वल पुट करने से आया है। x की वैल्यू 2 आई है तो उसको 2 को इधर लिख लें जी, ये वाला नंबर नीचे ऐसे उतार लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -p -1 और 2, -p तो एज इट आ गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे प्लस 1, -p को 2 से मल्टीप्लाई करें 2p -2p, और प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो ये आएगा जी हमारे पास p -2p -p प्लस q, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है जी, गिवन डेट है x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल गिवन p ऑफ x। ये हमें क्वेश्चन में बात गिवन है कि x+1 और x-2 दोनों जो हैं वो पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जब ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर आता है फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन के मुताबिक वो फिर किसके इक्वल आएगा, 0। तो ये दोनों रिमाइंडर हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। -p -q प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। और सेकंड इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, -p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों इक्वेशंस को जी हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है और p q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें इसमें -q आ रहा है और ये प्लस q आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आएगा जी -p -q प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है -p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। q माइनस का और q प्लस का कैंसिल, -p और -p का आंसर -2p, 3 प्लस 1 का आंसर 4, 4 प्लस क्या राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 4, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो p का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, और 2 1 दा 2 2 दा 4। ये p की वैल्यू आई है, इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में या 2 में, तो 1 इक्वेशन में जिसे पुट कर लें, p की वैल्यू को जी पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन 1 है, -p तो p की वैल्यू -2 -q प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 1, q माइनस का उस साइड पे जाके आ जाएगा प्लस का, तो ये q की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने p और q की वैल्यू को फाइंड कर दिया है, और बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 स्टूडेंट्स दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 7 और 8 में से मुझे उम्मीद है कोई एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा शॉर्ट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+1 द रिमाइंडर इज 16। रिमाइंडर की वैल्यू हमें गिवन है कि हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है इसमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। जो पोलिनोमियल की वैल्यू गिवन है उसको p ऑफ x का नाम दे लें, और जो x+1 है उसको 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू क्या आएगी -1, इस -1 को जी पोलिनोमियल में पुट कर लें,
जिधर जिधर एक्स है उसकी वैल्यू -1 यूज़ कर लें। -1 की पावर 4 का आंसर +1 आएगा, क्योंकि इवन पावर है, नीचे साइन माइनस और प्लस, तो -1 का क्यूब ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और 13। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें आएगा जी हमारे पास 4 - 2। 4 और 13 को प्लस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 17, और 17 में से 2 को माइनस करें तो 15 के इक्वल आएगा। ये आ गया जी 15 प्लस के। जो लास्ट पे आंसर आता है इसको रिमाइंडर हम कहते हैं। रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 15 प्लस के। और देखें क्वेश्चन में तो हमें बात गिवन है, ये रिमाइंडर क्या हो गया, आर इज क्या हो गया, इक्वल, तो किसके इक्वल है वो 16। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, ये हमें गिवन डेट है जी। तो रिमाइंडर की जगह 16 पुट कर लें, 15 प्लस के, 15 प्लस का लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ले जी के का हमारे पास आंसर 16 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का ही है। पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइडेड बाय x+1, और रिमाइंडर ऑफ 7 दिया हुआ जी। रिमाइंडर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7। पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम दें, x³ प्लस x² प्लस x प्लस के, और x+1 को 0 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू -1। इसको जी गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें, जिधर जिधर x है उसकी जगह -1 लगाएं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 प्लस के, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा जी -1 प्लस के। ये हमारे पास आ गया जी रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, r इज इक्वल टू -1 प्लस के। मगर क्वेश्चन में हमें बताया उसने कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 7 है। रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल है, 7 के। तो क्वेश्चन में r की जगह 7 पुट कर लें, जिधर जिधर r है जी उसकी जगह 7 यूज़ कर लें। 1 माइनस का लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, a। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें k का आंसर आया 8। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि जो हमने क्वेश्चन किए हैं सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।